cos 10। हम बताएंगे कि ये कैसे लिखा जाता है, 1 सेकंड में आप लिखना सीख जाएंगे, याद करनी कोई। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फास्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं PYQ को लेकर के। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। आवाज क्लियर जा रही है क्या? अभी देखो आवाज क्लियर है क्या? कमेंट बताइए आवाज क्लियर है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप साइड में देख सकते हैं PYQ के सेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस के इसमें से जितने PYQ में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उससे बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकते हैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो अब तक आप जितनी भी पढ़ाई किए हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना आप अगर पूरा पढ़ चुके हैं तब भी अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। ये 10 से 15 दिन जो भी आपके पास बचे हैं ना, इसमें रगड़ देना है खुद को। डेली एक लाइव क्लास लेके आ रहा हूं मैं, उसमें पूरे के पूरे PYQ क्वेश्चन, ठीक है, पूरे के पूरे PYQ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं मैं। और उससे रिलेटेड जो संभावित क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 1 से 2 3 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत 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 आराम से पढ़ना है। और आप कम से कम इस लाइव सेशन से जितने भी सेट मैं कराने वाला हूं 90+ स्कोर करने वाले हैं। 90+% की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ओके, कमेंट में जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। अरुण कुमार यादव, जय हिंद जय हिंद, बहुत बढ़िया। अब पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। आवाज आ रही है क्या अरुण? आवाज आ रही है? पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत आसान सा कंसेप्ट होता है, बच्चे देख करके डर जाते हैं। इसमें दिया हुआ है 2p + 3q, 2p + 3q इक्वल टू 13 एंड दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब दूसरा इक्वेशन है 15p - 4q इक्वल टू -2। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको यस सर, बहुत 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 धन्यवाद। चलिए अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे में कर लेता हूं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वही इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक, यानी या तो P का या तो Q का वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आप P का या तो Q का मान निकाले। P का निकालना है तो 2P इसको ऐसे लिखते हैं और इसको 3Q को उस साइड भेज लेते हैं, ठीक है। 3Q को हम ट्रांसफर करते हैं तो इधर हो जाएगा इक्वल टू 13 अपनी जगह, ये उधर जाएगा तो -3Q। हम जब चेंज करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाता है। देखिए 3Q प्लस था, इधर गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ से P की वैल्यू चाहिए तो ये 2 जाएगा इसके पास भी और इसके पास भी, नीचे चला जाएगा तो 13/2 - 3/2Q। अब देखिए P की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये P की वैल्यू उठा करके हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है 15, रख देते हैं P की जगह हमें क्या रखना है, ये पूरा का पूरा डाटा रखना है, ठीक है। डाटा, यस सर, बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग, सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छे, गुड। अब यहाँ पे देखिए P की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना है हमें। तो 13/2 माइनस 3/2Q। ओके, बाकी जैसे वैसे रख दीजिए, -4Q -2। ओके, अब इस 15 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे तो 15 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। सर आई एम सूरज यादव। सूरज, और कैसे हैं बताइए? बहुत सही, शेयर कर दीजिए। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का, शेयर करिए, लाइक भी मार दीजिए। बहुत बढ़िया सूरज। 15 × 13, 15 × 45, 5 हो गया, बचा कितना 4, 15 कम 15 4 19, 195/2। इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। माइनस ये 15 इसके साथ भी जाएगा, 15 × 45 यानी 45Q/2 इक्वल टू, सॉरी ये माइनस है, माइनस का 4Q इक्वल टू -2। अब आप ध्यान दीजिए, जितने Q वाले हैं उनको एक तरफ, जो बिना Q वाले हैं उसको एक तरफ। तो ये देखिए इसमें कोई Q नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको 195/2 इसको अपनी जगह रखते हैं, इस 2 को इधर लेके आते हैं तो उधर माइनस, इधर आएगा तो प्लस। अब इक्वल टू, देखिए इधर जितना Q वाला टर्म है, ठीक है, इन सबको हम उस साइड लेके जाएंगे, इक्वल टू के उस साइड। तो इक्वल टू के उस साइड जाने के लिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 45Q यानी 45Q/2 माइनस ये उधर जाएगा तो प्लस 4Q, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इधर से उधर जाएगा, ये इधर से उधर जाएगा। सत्यम विश्वकर्मा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सत्यम, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 195 प्लस 2 2 जा 4, नीचे क्या है 2, ओके, इक्वल टू वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं आ रही है क्या?
ये 15p है 5p? क्वेश्चन में देखिए 15 है कि 5 है। आप 5 लेके सॉल्व करिएगा, 15 मैंने लिया, ठीक है। अगर यहाँ 5 लेंगे तो और आसान हो जाएगा, फिर 5 लेंगे थोड़ा सा आसान। 1 मिनट बैक आइए, तो क्वेश्चन में 5 है बट 15 से भी सही आएगा, ठीक। 5 लेंगे तो यहाँ पे 5 लेंगे, तो यहां से मैं फिर से करता हूं। ओके 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 ओके, क्वेश्चन सही है, बस नंबर 5 की जगह मैंने 15 ले रखा था। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा था ना, ठीक ठीक ठीक। ओके चलिए, यहाँ पे 5 है, 15 नहीं है, ठीक है। 15 नहीं है, 5 तो 5 13 5 जा 65 बाई 2 माइनस 5 3 जा 15 क्यू बाई 2 माइनस 4 क्यू इक्वल टू -2। ओके, अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये अपनी जगह उसको इधर लेके जैसे था वैसे ही 65 बाई 2, ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2। ये पूरा का पूरा डाटा जो क्यू वाला है इसके साथ क्यू सबको उधर भेजिए, सबको उधर भेजेंगे तो ये सभी प्लस हो जाएंगे, मतलब प्लस का 15 बाई 2 क्यू, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 क्यू। ओके, वो क्यू है। अब देखिए यहां से हम 65 प्लस 2 2 जा 4, नीचे क्या है 2 इक्वल टू, ये देखिए 15 क्यू अपनी जगह है बाई 2, ये प्लस है ना, एक मिनट 15 क्यू प्लस 2 4 जा 8 क्यू, नीचे कितना आ गया 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, सीधे सीधे होल अपान 2 से 2 कैंसिल, या इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 65 4 69, 69 बन गया। इधर क्या बनेगा 15 8 23 बनेगा, कितना बनेगा 23, यानी 23 क्यू, ये 23 या 69 3 से कट जाएगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी बन गई 3। नीचे दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, ये वैल्यू दिख रही है। ओके, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये 3 उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, ये 3 यहाँ पे रख लीजिए, तो यहां से हमारे पास पी की वैल्यू बनेगी 13 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 3 जा 9, सॉल्व कर लेते हैं। 13 बाई 2 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2। अब सेम कहानी है, तो यहां से नीचे 2 आएगा, ऊपर इसमें से इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो 13 माइनस 9 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, 2 2 जा 4, तो पी की वैल्यू कितनी बन गई, पी की वैल्यू कितनी बन गई 2, और क्यू की वैल्यू वहां से कितनी निकली है 3। बस इतना सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। कितने नंबर का, 2 नंबर का। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे x हो सकता है, यहाँ पे y हो सकता है, यहाँ पे x और y। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अरुण कुमार यादव, बहुत बहुत जय सर, गुड। शेयर कर दीजिए आप लोग, सेशन को शेयर करिए, बहुत बहुत। खाना पीना हो गया आप लोगों का, मजे कर रहे हैं बिस्तर में बच्चे। वॉइस क्लियर है क्या, वॉइस क्लियर है क्या? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2√2 cos 45 sin 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज अगर किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले ना, ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको वैल्यू याद है। कौन सी वैल्यू सर, अभी बताते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जान जो होते हैं ना, वो 3 ही होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन्हीं के ट्रांसपोज होते हैं कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। लाइक करिए बहुत, सूरज यादव लाइक किए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शेयर भी करिए आप लोग, शेयर करिए। वॉइस क्लियर आ रही है तो कमेंट करिए, है ना। ये पहली लाइव क्लास है इस चैनल पे, बहुत बहुत मेहनत किया हमने तब जाके लाइव हो पाया है। शायद डेटा का बहुत ज्यादा इशू चल रहा था, है ना। चलिए ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के लिए एकदम ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले वैल्यू देख लेते हैं, साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। अभी देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री, 45, 60 कट रहा है क्या, 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री नहीं कट रहा है ना। ओके अब देखिए
साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ये याद करना पड़ेगा सर, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे मात्र 10 से 15 सेकंड का, उसमें हम बताएंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। 1 सेकंड में आप लिखना सीख जाएंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 1 होता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू। कॉस की वैल्यू कैसे लिखें सर? कॉस की वैल्यू बस कुछ नहीं करना, साइन को उल्टा कर दीजिए, साइन की वैल्यू को उल्टा करिए, तब पीछे से लिखना शुरू करिए। 1 ये हो जाएगा √3/2, पीछे से लिखिए 1/√2, 1/2 और 0। tan की वैल्यू क्या होती है सर? tan की वैल्यू होती है, देखिए 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं इसको। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये डाटा याद कर लीजिएगा। आप चाहे क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ये डाटा जरूर याद रखिएगा, हर जगह क्वेश्चन पूछता है और बच्चे सबसे ज्यादा एडवांस से डरते हैं इससे, ट्रिग्नोमेट्री से। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 2√2 क्वेश्चन दिख रहा है, ओके। 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। ये बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में सीबीएसई पूछता है इसको। आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये आता है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और 1 से 2 लाइन में आप करेंगे इसको। 2√2 अपनी जगह है, लिख देते हैं। cos 45 डिग्री, देखिए cos 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2, कितनी है? 1/√2, इसको लिख लिया हमने। साइन 30 की वैल्यू कितनी है बताओ? 1/2, कितनी है? 1/2, प्लस है, प्लस लगाते हैं 2√3 अपनी जगह। cos 30 की वैल्यू √3/2 कितनी है? √3/2। बताओ कोई दिक्कत? हमने वैल्यू रख लिया, अब इसको करना है हमें सॉल्व। अब हमें क्या करना है? सॉल्व। √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना बच गया? 1 प्लस, अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में कितना आएगा? 3 3 9, और √9 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 9 का वर्गमूल कितना का होता है? स्क्वायर रूट 3 होता है। 3 + 1 4। बस इतना सा क्वेश्चन करना था आपको और ये आपको 2 नंबर देके जाता, 2 से 3 नंबर देके जाता, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ओके। सुरजीत प्रणाम सर। अरे सुरजीत भाई, और क्या हाल चाल? प्रणाम प्रणाम। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। बहुत दूर तक चले गए हम। आई थिंक ये वीडियो बिहार से देख रहे हैं लोग। जय हिंद, जय हिंद। जबरदस्त, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद 60 वीडियो आने वाली, उसको देखना मत भूलिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है ना? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन दिया है a = 60 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन a + b, साइन a + b दिख रहा है ना? साइन a + b इक्वल टू, ये तो फार्मूला ही होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। इसको वेरीफाई करना है। अगर a की वैल्यू कितना हो? 60 डिग्री, ये ऊपर नहीं दिखेगा ना। a की वैल्यू 60 डिग्री और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, इसको वेरीफाई करना है हमें। वेरीफाई का मतलब LHS = RHS, ये हमें दिखाना है इस वैल्यू पे। देखिए a की जगह 60 रखना है, अगर a की जगह हम 60 रख लें और प्लस b की जगह कितना रखें? 30। a की जगह 60 डिग्री, b की जगह 30 डिग्री, a की जगह 60 डिग्री, b की जगह 30 डिग्री। बात समझ आई? बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना। अभी मैंने टेबल लिखा हुआ है, इसी में से वैल्यू देख के लिखना है। यहाँ पे ये टेबल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। साइन अब a + b 60 + 30 करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री, ओके। इधर साइन ये 60 डिग्री बनेगा, cos b की वैल्यू 30 तो ये 30 डिग्री बनेगा, प्लस cos 60 डिग्री, ओके। साइन 30 डिग्री, ओके। अब देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है सर, बिल्कुल रख दीजिए। अब इसका मतलब LHS 1 आ गया, तो RHS भी हमें 1 ही लाना है, 1 के अलावा कुछ नहीं लाना है, ठीक है। यस सर, अरुण कुमार सर, पापा आपको दवाई देने को कह रहे हैं। बहुत 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 बढ़िया।
लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जरूर लेंगे हम, ठीक है। ओके चलिए यहां से साइन 60 की वैल्यू कितनी है बताइए। साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2। ओके कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, सेम √3/2। प्लस है तो प्लस लगाइए। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कितनी है, 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। टेबल याद कर लीजिए, ये बचपन में क्लास 10th में बताया जाता है, ठीक है, वो 10th ही है अभी, है ना। जो बड़े बच्चे हैं वो 10th में ही पढ़ लेंगे, या तो मैं एक साथ वीडियो बना के दे दूंगा, वो लिखना कैसे 10 सेकंड में आप लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 LHS में हो गया। इसको देखिए 3 3 जा 9, 9 का देखो रूट में जब दो सेम नंबर हो मल्टीप्लाई करते हैं तो बस रूट हटता है, एक नंबर लिख देते हैं तो 3 आएगा, ठीक है। 3 आएगा बाई 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू 3 + 1 4/4 और 4 से 4 कैंसिल कितना आ गया 1, मतलब 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 मतलब LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, जबरदस्त तरीका। ये क्वेश्चन सेक्शन बी का है और 2 नंबर देके जाएगा आपको। कितने नंबर, 2 नंबर देके जाएगा, एक छोटा सा हलवा सा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आवाज क्लियर है क्या? ओके अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से, क्वेश्चन नंबर 4 या 5, 4। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत बहुत मोस्ट है। कमेंट रुक गए आप लोगों के भाई, मजे ना आ रहे हैं। ओके 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 कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin स्क्वायर 30, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन विजिबल है क्या, क्वेश्चन दिख रहा है? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारा डाटा भी लिखा हुआ है एक्सीलेंट, हम भी एक्सीलेंट मारेंगे, डोंट वरी। चलिए देखते हैं। अब यहां से 2 को 2 लिखते हैं, sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बात खत्म। सेक 60, सेक देखिए कास का उल्टा सेक होता है, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, उल्टा मतलब 1/, कोसेक लिखेंगे हम इसको। साइन थीटा को, साइन थीटा इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 में सेक थीटा, और यहां से tan थीटा को लिख सकते हैं आप, tan थीटा इक्वल टू 1 में cot थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उल्टा बोल सकते हैं। तो अगर cos थीटा की जो वैल्यू होगी उसका उल्टा कर देंगे तो sec थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री की वैल्यू दिया है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी है 1/2, तो इसी का उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अरे 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता तो 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 2, कोई दिक्कत नहीं। अब tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 लिखेंगे हम, लेकिन स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए बात खत्म, 2 को 2 लिखते हैं, 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू फिर से 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा 3 आएगा। देखिए 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर है नीचे कट जाएगा। यहाँ कितना बच गया 1 प्लस ये कितना है 3, 3 + 1 मिलकर के 4, ये आपका खतरनाक वाला आंसर है। ओके अच्छा सर जी, सर हम आपके साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अरे सब कुछ न्यौछावर है यार आप लोगों के लिए, कहते हैं ना कि कर दिया समर्पित जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय हिंद, आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ओके ओके क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 sin a + b। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़कर कुछ बच्चे इग्नोर कर देंगे, डर जाएंगे कि सर जी क्या दे दिया क्वेश्चन में, कुछ नहीं, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले हम लिख लेते हैं 2 sin a प्लस बी। ओके, दिया हुआ है कि 2 sin a प्लस बी इक्वल टू √3, ये दे रखा है। आगे चलते हैं, दूसरा दिया है cos a माइनस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन विजिबल है क्या? ठीक, क्वेश्चन विजिबल है, क्लियर। तो अब हमें बताना है कि देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी। अच्छा, हमसे ए और बी की वैल्यू पूछा है और कंडीशन दे रखा है कि ए जो है और जो बी है ना, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से कम होनी चाहिए। मतलब 0 से बड़ी और 90 से कम, 0 से बड़ी और 90 से कम होनी चाहिए। साथ साथ ये भी दिया है कि अगर हम दोनों को जोड़ दें, ए प्लस बी कर देना, तब भी वो 90 से छोटा होना चाहिए। बस कुछ नहीं करना था इसमें, ये चीज देख करके आपको नहीं डरना है बिल्कुल। ये बस कंडीशन दिया है कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से कम होनी चाहिए। 90 और 0 के बीच में ये वैल्यू आएगी। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ना एक काम करिए, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। नहीं मानना मत मानिए, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक है, बट एक तो स्टेप फॉलो करना होता है, उसको कर लीजिएगा। अब देखिए 2 sin थीटा, इस 2 को इधर भेजते हैं तो ये बनेगा sin a प्लस बी इक्वल टू √3। ये 2 उधर जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, नीचे जाएगा √3/2, खत्म कहानी। अब यहां से देखिए sin a प्लस बी इक्वल टू, ये साइन है तो इधर भी साइन लाने की कोशिश करें। तो √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है सर? √3/2 साइन में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी? 60 डिग्री की। तो यहां लिख दीजिए साइन 60 डिग्री, खत्म कहानी। √3 को हटा के साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू यही तो होती है, बिल्कुल। अब साइन से साइन खत्म, यहां क्या बच गया? a प्लस बी इक्वल टू, यहां से क्या बच गया? 60 डिग्री। एक इक्वेशन यहां से दिया, दूसरा का यहां से करेंगे। देखिए cos a माइनस बी इक्वल टू 1 दिया है ना। अब cos में 1 किसकी वैल्यू होती है? cos में सर cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं? cos 0 डिग्री। बताओ बात समझ आई? cos से cos खत्म, a माइनस बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? सर एक तो यहाँ एक तो यहाँ, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अगर ऊपर मान लिए हैं तो आप 3 4 मान लीजिएगा। अब 1 और 2 को जोड़ दीजिए, दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब डिफरेंट साइन हो तो जोड़ दीजिए, सेम साइन हो तो घटा दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए माइनस एक बार प्लस, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें जोड़ना है किसको? a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। अरे जैसे बचपन में जोड़ते थे वैसे जोड़ना है। a मिल करके 2a, एक बार प्लस एक बार माइनस, खत्म हो गया सर। b में से b गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, c में से c गया 0। तो सेम नंबर में से सेम नंबर जाता है, 0 बचता है, इक्वल टू 60 में 0 जोड़ोगे 60 आएगा, खत्म कहानी। a की वैल्यू चाहिए 2 से, इधर डिवाइड 2 से इधर डिवाइड, 2 से 2 खत्म, 2 3 जा 6, 30 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। बताओ बात समझ में आई क्या? a की वैल्यू उठा के आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो a की वैल्यू अगर मान लीजिए हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो a की वैल्यू 30 डिग्री माइनस b इक्वल टू 0, उधर चला जाएगा तो b की वैल्यू कितनी बन गई? 30 डिग्री। बात समझ आया? तो a की वैल्यू भी 30 डिग्री, b की वैल्यू भी 30 डिग्री, और दोनों को जोड़ेंगे तो 30 30 मिलकर 60। बताइए 90 से कम आया है कि नहीं आया? 90 से कम आया है कि नहीं? बिल्कुल आया सर। तो ये आपका आंसर है, यहीं तक छोड़ दीजिए। आपको 2 से 3 नंबर दे के जाएगा बोर्ड, और उससे आप लड़ सकते हैं अगर नहीं देगा तो, ठीक है। बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपकी तरफ से अनलिमिटेड वाईफाई की व्यवस्था रहेगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट के लिए, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 5। अच्छा एक तो पीडीएफ उसमें लगाइए, तो पीडीएफ डेस्कटॉप पे गया होगा, उसको ऑन करिए। बस 1 मिनट, मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट कर देता हूं।
जस्ट ए मिनट, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए, लगाने की कोशिश करिए। अभी तुरंत आप लोगों के सामने हम आ रहे हैं प्रेजेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, ठीक, क्वेश्चन विजुअल है क्या आप लोगों को? क्वेश्चन विजुअल है क्या? इसका सॉल्यूशन है, मैं यही समझाना चाहता हूं कि इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि मैं भी दिखूं आप लोगों को। ओके, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर लेता हूं। मार्किंग आप देख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, इसको हटा दीजिएगा बाद में, ठीक है? चलिए ठीक है, सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। ये कहने का मतलब है कि आपको सिंपल सा क्वेश्चन कैसे देगा पता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करने के देगा। √5, √6, √7, √8, √10 अप टू इनफाइनाइट तक दे सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये करने आ गया आपको ना, तो इसके साथ एक और क्वेश्चन देता है थोड़ा सा नंबर बढ़ा करके कि √2 + 2/2 ऐसे नंबर देगा, या तो देगा √3 + 5/√, मान के चलिए 10, कुछ भी दे सकता है आपको, ऐसे नंबर बना के देगा और उसमें बोल देगा कि √2 जो है इरेशनल है, तो बताइए कि इरेशनल है। अब एक बात बताइए, जैसे स्कूल में आप रहते हैं, गलती एक बच्चा कर देता है, ठीक है? मान लीजिए किसी की बैग से कुछ पैसे चोरी हो गए, सपोज दैट, एकदम आराम से सुनिएगा, फिर से बताते हैं। एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, किसी के बैग से कुछ, हाँ सोल्यूशन हटा दीजिए, ठीक है? सोल्यूशन हटा दीजिए बस, ठीक है? मान लीजिए किसी बच्चे के बैग से कुछ पैसे चोरी हो गए, ठीक है? और जो बच्चा लिया रहता है वो बताता है कि हम लिए हैं? नहीं बताता है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ठीक है तुम नहीं लिए हो। हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि ठीक है नहीं लिए हो, हम एजम्पशन करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। जो चोरी किया है वो तो बताएगा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि चोरी किया, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है तुम नहीं किए हो। फिर हम क्या करते हैं, उसका बैग तलाशते हैं, और वो अगर पकड़ा जाता है तो बाद में सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये चोर है। सेम एज हम क्या करते हैं, इसको उल्टा मान लेते हैं, ये इरेशनल है, अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय है, हमें पता है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन कहेगा नहीं इसको सिद्ध करिए, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि ठीक है ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या मान लेंगे। लेकिन मानने के बाद जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे ना, तो नीचे जाते जाते कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे पास आएंगे जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये तो हम लोग गलत माने हैं, ये तो अपरिमेय है, ये तो परिमेय है ही नहीं। तो जब नहीं है तो इसका मतलब हम क्या माने थे, गलत माने थे, एजम्पशन गलत किए थे। तो इसी तरह पहले हम गलत मान के चलेंगे, बाद में हम गलत साबित हो जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो सेम है जैसे क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन में है, जो अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें आप देख सकते हैं सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन इसीलिए मैंने लगाया कि आप देख सकते हैं उसको लिखना कैसे, ठीक है? तो सबसे पहला काम बहुत शार्ट में मैं समझाऊंगा, सॉल्यूशन में दे चुका हूं आपको। क्वेश्चन में दिया है कि 5 - 2√3 जो है, प्रूव कीजिए कि ये इरेशनल नंबर है। कैसा इरेशनल, मतलब अपरिमेय। इसको सिद्ध कर रहे हैं, हम मान लेते हैं, लेट ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो दुनिया के किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। सर ये P/Q क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो आज समझ में आएगा। P/Q का मतलब उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब एक अंश होता है एक हर होता है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यू नीचे वाली 0 होगी तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए 0 को छोड़ के नीचे कुछ आ जाए। तो कंडीशन क्या है कि P और Q क्या होने चाहिए, P और Q, HCF और P और Q का HCF जो है वो 1 होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है? तो पहले मान लिए हम कि P/Q के फॉर्म का है, ठीक है? ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब क्या करेंगे, सबको उधर भेजेंगे हम। तो देखिए अब इसको उधर भेजेंगे, तो इसको उधर भेजते हैं, उसको इधर लेके आते हैं। तो 5 - P/Q इक्वल टू 2√3, हम इसको इधर भेज दिए और इसको इधर लेके आ गए, तो प्लस है तो माइनस हो गया, ये उधर चला गया तो प्लस हो गया। अब 2 को नीचे लेके आते हैं, तो 5/2 माइनस 1/2 P/Q ये बनेगा, ठीक है, इक्वल टू √3। अब बताइए हम जानते थे, हम माने हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा नंबर क्या है, परिमेय है, हम माने हैं रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड, ये √3 क्या है, कंडीशन में दे रखा है कि सर √3 इरेशनल नंबर है। अगर हमारा RHS
RHS इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, तो LHS कैसे रेशनल हो जाएगा? बराबर का, इसका मतलब होता है बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? तराजू अगर एक तरफ 1 किलो है ना, दूसर का तरफ 1 किलो रखेंगे तबे बराबर होगा। कहीं ज्यादा हो गया ना तो ऐसे लटक जाएगा। ई बराबर का मतलब एकदम बराबर। अगर इरेशनल है तो इसका मतलब पक्का इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल। एजम्पशन में आप नीचे लिख दीजिए, लाइन लिखी हुई है, तो हेंस प्रूव्ड। अगर RHS हमारा इरेशनल है तो LHS भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। यहीं से आपको क्वेश्चन करना था बस। एग्जाम में कैसे लिखना है बोर्ड पे एक बार फिर से क्वेश्चन लगा दीजिए। तो बोर्ड पे क्वेश्चन लगाइए, विजुअल करिए उसको, विजुअल करिए, फुल स्क्रीन करिए, चलिए रहने दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और ऐसे ही लिखना है। देखिए 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है और आपको 2 से 3 नंबर देके जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी यादव चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है ना? ओके, 7 नंबर है, फिर से लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैं इसको हटाता हूं क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो इसको इरेज करता हूं मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक आप लोग कोशिश किए होंगे, सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे, बहुत अच्छे। चलिए हम कोशिश कर लेते हैं एक बार, आप लोग थक गए होंगे तो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x - 2y, 7x - 2y इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। हमने अभी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के पढ़े हैं, भर भर के पढ़े हैं, है ना। आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, 2 से 3 नंबर देके जाएगा आपको, डरने की कोई बात नहीं। एक से x की वैल्यू निकालिए, दूसरे में रख दीजिए। अगर आपको सुटेबल है सर y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो आप स्वतंत्र भारत के नागरिक है, निकाल सकते हैं। y की वैल्यू निकालिए, दूसरे में रखिए किसी एक वेरिएबल का। तो यहां से मैं x निकाल लेता हूं, तो 7x इक्वल टू ये 2y को इधर भेजते हैं, तो ये 5 अपनी जगह है प्लस का 2y। अब यहां से 7 को भी हटाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, तो 7 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा नीचे, तो x इक्वल टू ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो 5/7 प्लस 2/7y। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसी x की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है, इसमें रखना है। तो 8 को एज इट इज x की जगह ये रखेंगे 5/7, 5/7 प्लस 2/7y, 2/7y प्लस ये 7y अपने जगह है, रख लेते हैं इक्वल टू 15। ये सिर्फ x को हटा करके इतना रखें, बाकी जो जैसे वैसे रख दिया मैंने। अब इस 8 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो 8 5 जा 40/7 प्लस 8 2 जा 16y/7 प्लस 7y इक्वल टू 15। अब देखिए y वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ, तो ये सिर्फ नंबर है तो इसको इस साइड भेजते हैं, तो यहाँ बनेगा 16y 16y/7 प्लस 7y, ये इस साइड बच गया। अब इस 40/7 को उधर लेके जाएंगे तो ये 15, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 40/7, 40/7। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका होता है 7 एलसीएम बन जाएगा, 7 एलसीएम बनेगा, 7 7 कैंसिल, 16y और इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49y इक्वल टू, इसका भी सेम केस 7 एलसीएम ले लीजिए, 7 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 7 105, ठीक है, 105। ओके, माइनस 7 से 7 कैंसिल 40। अब देखिए यहां से 16 प्लस 49 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 9 6 15 4 1 5 1 6 65y, ठीक है, अपान में 7 इक्वल टू 105 माइनस 40 65, ये भी बनेगा 65/7, 7 से 7 कैंसिल, 65 से 65 कैंसिल, मतलब इसको थोड़ा साइड में मैं लिखता हूं, विजिबल है क्या। y की वैल्यू कितनी बन रही है, y की वैल्यू कितनी बन रही है, पूरा कट गया तो 1, y की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे यहाँ पे, तो अगर 1 रखेंगे तो ये नंबर 2/7 ही रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 5/7 प्लस 2 1 जा 2, 2/7 इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, इसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 एलसीएम लेंगे, 5 प्लस 2 कितना बनता है 7, 7 से 7 कैंसिल, x की वैल्यू 1 और वहां से y की वैल्यू कितनी आई थी 1। एकदम हलवा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए बात समझ आई, बात समझ आई क्या। बहुत अच्छे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बहुत सही।
अंत तक लगे आप लोग, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। वॉइस वगैरह क्लियर है क्या? वॉइस अरुण कुमार यादव, सूरज, यस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। डार्क मार्कर का यूज करिए, नंबर एंड वर्ड क्लियर। देखिए, अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक नंबर विजिबल नहीं है। चलिए आगे से बिल्कुल ध्यान देंगे। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया, कम से कम, है ना। आगे से बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अभी स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, बट इस बोर्ड पे ही कोशिश करेंगे आगे से हम लोग, ताकि ये थोड़ा सा मोर एंड मोर विजिबल हो। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करें अभी। दस क्वेश्चन का सेट डेली चलने वाला है और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगला वीडियो। ये तो अभी क्लास 10th के लिए है प्रॉपरली। आप अगर कमेंट करते हैं तो और भी क्लासेस के लिए वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। और अगर आप मतलब जुड़े हैं और आपको अगर कोर्स चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है नॉलेज फास्टर, प्ले स्टोर पे चले जाइए, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, नॉलेज फास्टर टाइप करेंगे, वहां पे पहले या दूसरे लिंक पे मिल जाएगा एप्लीकेशन। वहां से जाकर के अपने 6 to 12 की पढ़ाई कर सकते हैं कम से कम चार्ज में। बहुत अच्छा सर, गुड। अगला क्वेश्चन कौन है? अगला क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है, इसको अगर हिंदी में बात करूं तो ये जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बराबर बनते रहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बराबर बनते हैं, 1 मिनट, ठीक है। ओके, इफ द सम ऑफ, सम का मतलब ऐसे हमारे पास एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जिसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं, उसके 14 टर्म्स हैं, 14 टर्म्स हैं, उनका सम मतलब उनका योग दे रखा है। तो सम कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, सम दे रखा है, सम कितना दे रखा है? 1050। ओके, 1050, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्वेश्चन विजुअल नहीं। ओके, सम 1050, सम मतलब योग होता है, जोड़ दिया है, सबका जोड़। 14 टर्म में मतलब n की वैल्यू कितना दे रखा है? 14 अभी के लिए, ठीक है, 14 और दिया। एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, तो a की वैल्यू दे रखा है कितना? 10। अच्छा, ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। फाइंड द 20th टर्म। अच्छा, हमसे क्या पूछा है? 20th एंड 20th पूछा है, कुल मिला जुला के ऐसे लिखते हैं इसको, एंड 20th हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो सम होता है इसको हम लोग SN से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? SN, nth नंबर का सम। ओके, n जो होता है कितने नंबर हैं, a जो होता है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इधर साइड में मैं लिखता हूं, जो देखिए हमारे पास वर्ड मिलेगा SN, ठीक है, a मिलेगा, d मिलेगा, और क्या मिलेगा? n मिलेगा, और हमें l मिलेगा, l या फिर इसको an बोलते हैं, l को ही an बोलते हैं हम लोग। क्लियर? तो चलिए इसके नाम मैं बता देता हूं। ये होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, ओके। a होता है फर्स्ट टर्म, ओके। d क्या होता है? हमारा होता है सारवंतर। क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस, इसको सारवंतर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब दो नंबर को आपस में घटाते जब हम ना, रेगुलर जो दो नंबर है, बड़े में छोटे घटाएंगे, जो नंबर आता है उसी को डी बोलते हैं। यानी कितने टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। यल क्या है? लास्ट नंबर। क्या है? लास्ट नंबर है। बात समझ आई? अब देखिए इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, ये अगले क्वेश्चन में भी यूज होगा, इसको मैं बता देता हूं। जो पहला फार्मूला होता है ना an का, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। कितना हो टर्म निकालना, पहला टर्म निकालना है n की जगह 1 रखिए, दूसरा टर्म निकालना है n की जगह 2 रखिए, तीसरा टर्म निकालना है n की जगह 3 रखिए। हमसे 20वां टर्म पूछा है, n की जगह 20 रखेंगे, हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। हमें a और d पता होना चाहिए। देखिए हमें a तो पता है, n भी पता है कि 20वां निकालना है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है? d नहीं पता है। d कहां से निकलेगा सर? वही निकालने की प्रयास करेंगे। तो d दो तरीके से निकलता है। एक SN, अगर SN दिया तो SN का एक फार्मूला होता है n/2 a प्लस l, ओके। लेकिन इसमें d नहीं है, इसमें क्या है? d नहीं है, तो इसलिए फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा SN का फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला ये होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें d है, तो यहां से d की वैल्यू निकाल करके इस वाले में रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए यहां से d की वैल्यू निकालेंगे। SN मतलब सम कितना दिया है? 1050, तो लिखेंगे 1050 इक्वल टू n कितना दिया है? 14। अभी इस सम के लिए n कितना दिया? 14, तो 14/2
ब्रैकेट में 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10 है, a की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस n माइनस 1, n कितना है 14, 14 में से 1 गया तो 13 d बस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से d की वैल्यू निकलेगी 2 7 जा 14। अब 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए कट रहा है क्या, 7 1 जा 7 बच गया 3, 7 5 जा 35 0, ये 150 बार में कट गया 7 से, तो ये हो गया कितना 150। इधर कितना हो गया 2 10 जा 20 प्लस 13 d। अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 150 में से 20 क्या होगा माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 150 माइनस 20 इक्वल टू 13 d। ये माइनस होगा तो 130 बनेगा, कितना 130 इक्वल टू 13 d। 13 से 13 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी बन गई, ये कैंसिल 0 बच गया ना, तो इसका मतलब 10 हो गया। d की वैल्यू कितनी हो गई 10, मतलब d मिल गया हमें 10, तो यहाँ से a मिल गया है और d मिल गया 10। बात समझ आई क्या। अब इस d को उठा करके ना यहाँ रख दीजिए, हमारा an निकल जाएगा। हमके क्या पूछा 20वां टर्म पूछा है, 20वें के लिए a 20 हमसे पूछा है, a की वैल्यू कितनी है 10 रख लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस n माइनस 1, n इस बार कितना है, n कितना है 20th टर्म के लिए, तो 20 माइनस 1 करेंगे तो कितना बनेगा बताओ, 20 में से गया तो 19 बनेगा यहाँ पे, इंटू d। d कितना है हमारे पास, d कितना है, d अभी निकला है 10, d कितना निकला है 10। अब इसको सॉल्व करिए, a 20 मतलब a 20 टर्म निकालना है, 10 प्लस 9 10 जा 190, ठीक है 19 10 जा 190। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना बन गया हमारे पास बताइए, 190 प्लस 10 200, कितना बन गया 200, यानी a20 20वां टर्म इस सीरीज का 20वां टर्म कितना है 200। बताइए बात समझ आई क्या। ये 3 फार्मूले याद करिए, पूरे एपी का हर एक क्वेश्चन उड़ा देंगे आप। ये याद रखिए किस वर्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है, किस लेटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रेट जॉब, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए, बहुत बढ़िया जबरदस्त। ठीक है, आगे से बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हमारा जो बोर्ड हो ज्यादा विजिबल हो, ठीक है, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए आप लोग, शायद विजिबल हो जाए। ओके चलिए, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ना 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा, उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। एकदम आराम से पढ़ाई करिए, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है सभी के लिए। आई थिंक ये जो सीरीज चल रहा है इसमें सभी चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये भी है एपी का ही। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म का मतलब ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है 5। विजिबल है क्या क्वेश्चन, और नीचे लिखे ओके 5। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ठीक है, ए 5 है हमारे पास। अब दूसरा दिया था लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मतलब एल की बात कर रहा है कितना 45, एल की बात कर रहा है 45। एंड द सम ऑफ ऑल टर्म इज 400। सम मतलब एसएन दे रखा है कितना 400, ओके 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस हम लिखे वो कॉमन डिफरेंस उसी को बोल रहा है, डी को बोल रहा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। हमसे क्या पूछा है नंबर, यानी एन की वैल्यू पूछा है, दूसरा डी की वैल्यू पूछा है। क्लियर क्लियर। हम 3 फार्मूले लिखे थे यहाँ पे, तीनों शायद याद होगा आपको। अगर एसएन दिया है, ए दिया है, एल दिया है, तो एसएन के लिए एक फार्मूला लिखे थे हम, एसएन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ये लिखे थे क्या, हमें एसएन भी पता है, ए भी पता है, एल भी पता है, एल निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा सर। एसएन कितना दिया है 400, सम कितना दिया है 400, एन निकालना है या नहीं तो निकालना है, ठीक, एन निकालना है तो एन बाई 2। ए कितना है हमारे पास, ए कितना 5 और 45, 5 प्लस 45, ओके 400। अच्छा इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, 4 2 जा 800, कितना बन गया 800 इक्वल टू, यहाँ सिर्फ बचेगा एन इंटू 5 प्लस 40, 5 प्लस 45 50, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 16 5 80, क्लियर। तो यहाँ से 16 आ गया, यहाँ से आ गया एन, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितने बन गई 16। अरे इस 5 को नीचे लेके आना है, 80 में 5 से भाग कर देना, ठीक है, 16 जाएगा, 16 5 80 होता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू, यानी पहला हमें निकल गया, एन की वैल्यू निकल गई। अब दूसरा हमसे डी पूछा है, डी कौन से फार्मूले में था, बताइए डी कौन से फार्मूले में था सर, दोनों में था। अगर हम एन की बात करें, एन की बात करें तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी इसमें भी था और सम वाले में भी था, ठीक है, तो आप दोनों से निकाल सकते हैं। तो ये वाला आसान ज्यादा दिख रहा है, इसे निकाले तो एन मतलब क्या होता है हमारा nth टर्म, यानी लास्ट टर्म। हमारे पास nth मतलब
हाँ 16वां टर्म, n की वैल्यू कितनी है 16वां टर्म, तो 16वां टर्म कितना हमारे पास 45 लास्ट टर्म, यही है ना पूरे सीरीज में 16 नंबर है और उसमें लास्ट नंबर जो है वो कितना 45, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 45, हमने बताया था ना an को ही l लिखते हैं, तो लास्ट टर्म कितना 45 इक्वल टू a कितना है हमारे पास, a कितना है 5 लिखते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो n कितना है हमारे पास, n अभी निकल के आया 16 में से गया 15d, ठीक है 15d। अब 45 ये इधर आएगा तो उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 40 अपान में 15, 40 बनेगा इधर, ओके उधर क्या बन जाएगा 15d। अब इधर इसको लेके आते हैं 15 को इधर लेके आइए, तो 40 अपान में 15 इक्वल टू d। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 5 से, 5 3 जा 5 8 जा, ठीक है, तो 8 अपान में 3 d की वैल्यू, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं हम, तो d की वैल्यू निकल के आ गई 8 अपान में 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 बचा कितना 2/3, डिफरेंस हमारा कितना निकलेगा 2 होल्स 2 अपान में 3। कोई दिक्कत इसमें देखिए 5 या 15, 5 8 40, 8/3, ठीक है, ये 45, ये आएगा 5 कम हो जाएगा 40, 15d, ठीक है, ओके ये समझ आया क्या। n पूछा था, d पूछा था, d भी निकल गया कितना 8/3 या 2 से 2/3। इसको और भी सॉल्व करना चाहे तो डेसिमल में आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, डेसिमल में आप लेके जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ऐसे ही देखिए एक कमेंट मार दीजिए, उतने से मोटिवेशन मिल जाती है, चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल हो जाती है, मैं कुछ ज्यादा स्माइल कर दे रहा हूं आप लोगों का मोहब्बत देख करके, बहुत 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 अच्छे गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का, और एकदम जबरदस्त तरीके से इसको देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू है, ठीक है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सूरज, जय हिंद बेटा, बहुत जबरदस्त। इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 5x², अच्छा देखिए 5x² माइनस 6x प्लस 1, क्वेश्चन विजुअल है क्या, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि अगर इस इक्वेशन का जीरोज जो है अल्फा एंड बीटा है, तो हमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा एंड बीटा, ओके। इसकी वैल्यू हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू आप बताइए। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोज आपको पता है तो अगर इसमें आप रखते हैं तो जीरो आता है, कितना आता है 0 आता है। दूसरी केस, अगर जीरोज का सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले तो इसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा आप लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। सर यहाँ पे b क्या है, a क्या है, नहीं पता, बिल्कुल आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा। अल्फा इंटू बीटा जो होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अगर जीरोज को जोड़ेंगे तो -b/a आता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a आता है। सर a b c यहाँ पे क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इस इक्वेशन का कंपैरिजन ax² प्लस bx प्लस c से कर लीजिए आप। अब देखिए x² के साथ जो टर्म है वो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। सर किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। x के साथ जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, b की, तो साइन के साथ लीजिए, x को काटिए, b की जगह कितना बच गया -6, और जो लास्ट में बचा ना वो c की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू। आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए a की वैल्यू मिल गई 5, a की वैल्यू कितनी मिल गई 5, b की वैल्यू कितनी मिल गई -6, c की वैल्यू कितनी मिल गई 1। अब हमसे ये पूछा है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो इसकी वैल्यू अगर यहां से मैं देखूं तो यही निकाल लेता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होता है c/a, क्या होता है c/a। अब वैल्यू रख लीजिए, माइनस इसमें दिया है, अब b की वैल्यू कितनी -6, अच्छा ये फार्मूले का माइनस और इसमें भी एक माइनस, तो -6 बटा में a की वैल्यू कितनी है 5 रख लेते हैं, प्लस c/a, c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 5। बताइए यहां तक बात समझ में आई क्या, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, तो 6/5 प्लस 1/5, 6 + 1 मिलकर कितना होता है 7/5। अच्छा जोड़ दीजिए आप, तो सर 6 + 1 7 कर दें तो 5 5 10 करना चाहिए, नहीं रूल नहीं होता है, एलसीएम आप लेंगे 5, तो 7/5 ये आपका आंसर है। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 × 1 = 5, बचा कितना 2/5, ओके 5 1 और 2/5, ये इसका करेक्ट आंसर है। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत,
समझ आई बात? बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, बेसिक से बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसको करने के लिए। कंपैरिजन जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और इस टाइप के भर भर के क्वेश्चन पढ़े हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये कोई भी क्वेश्चन आपके बुक से बाहर का नहीं है, सब बुक का ही है। और ये पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन मैंने लिया है आपके प्रीवियस ईयर सेट से उठा के लिया है। तो ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आपको नींद ना लगे, झपकी ना आए, या आपको इधर उधर देखने की जरूरत ना हो कि थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो हम कर लें। आप यहाँ से भरपूर पढ़ाई करके जाइए, आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस हम करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है आपको पढ़ाई करने में, कोई भी चैप्टर ज्यादा वीक है, तो प्रॉपरली उस चैप्टर का भी मैं वीडियो बना दूं, कंसेप्चुअल वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा। मजा आ रहा है सर जी, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा। अभी बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, ठीक है। चलिए एक बार पूरा का पूरा आप लोगों का कमेंट में पढ़ ले रहा हूं। बहुत ज्यादा कमेंट आप लोग कर दिए, बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। अरुण कुमार यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज, ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करिए आप लोग, जबरदस्त जबरदस्त, ऐसे ही सपोर्ट करते। हार्ट, वाओ, बहुत बहुत जबरदस्त। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक।